तो गाइस नोबुलैंडिकल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जब असूले के ऊपर हमला करने के लिए काफी सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं तो असूले अचानक से ही किसी खाई में चला जाता है जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके के क्रिएचर्स पाए जाते थे और तभी उनमें से एक मछली जैसे ही असूले को मारने वाली होती है तो फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो असूले को अपनी जंजीर में बांध कर उसे वहाँ से थोड़ा सा दूर फेंक देता है जिसकी वजह से असूले काफी बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। लेकिन अब वो फिश दोबारा से असूले को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है जिससे कि अब वो ओल्ड मैन तुरंत ही उस फिश के सामने पहुंचकर उसको उठा के दूर फेंक देता है। साथ ही वो यहाँ पर अपनी खतरनाक स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस खतरनाक फिश का काम तमाम भी कर देता है जिससे कि इसके काफी सारे टुकड़े हो चुके थे। इसके बाद अब वो ओल्ड मैन असूले की तरफ भी बढ़ने लग जाता है जिससे कि असूले भी काफी ज्यादा डर रहा था कि कहीं ये सन के इंसान मुझे ही जान से ना मार दे। वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि मुझे तुम्हारा ये कूड़ा मुकड़ा काफी ज्यादा पसंद आया और वो जैसे ही असूले को पकड़ने की कोशिश करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। इसलिए वो असूले से कहता है कि चलो अब अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम मेरे साथ में ये मछली खा सकते हो क्योंकि वैसे भी मेरा तो ये रोज का ही काम है। लेकिन असूले तो यहाँ से भागना चाहता था इसलिए वो चिल्लाने लग जाता है कि मैं यहाँ से अपने घर जाना चाहता हूँ। फिर वो ओल्ड मैन उससे हंसते हुए कहता है कि सुनो लड़के, ये खा यहाँ से तुम्हारी जिंदगी भर के लिए घर बन चुकी है। लेकिन असूले तो अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा था कि अगर ऊपर की तरफ कोई है तो प्लीज मुझे वो यहाँ से बाहर निकाल ले। तो फिर वो ओल्ड मैन दोबारा से उससे कहता है कि कोई भी तुम्हें जवाब नहीं देने वाला क्योंकि ये गुफा चारों तरफ से बंद है और इसके दरवाजे को भी कॉपर वाटर से शील्ड किया गया है। और असूले उस बंदे को जैसे यहाँ पर कच्ची मछली खाते हुए देखता है उसको तो उल्टियां आने लगती हैं। तो फिर ऐसा देखते हुए वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि इस जगह से निकलने के केवल दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम्हें मछली खा जाए और तुम उसके गोबर के जरिए यहाँ से निकल जाओ जिससे कि तुम्हारी अस्थियां बहते हुए यहाँ से समंदर में चली जाएंगी। साथ ही हमें वहीं पर बनी हुई किसी लेडी की मूर्ति को भी दिखाया जाता है। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है दोनों ही फ्रेंड्स की तरफ जहाँ पर सेकंड फ्रेंड्स अपने बड़े भाई से कहता है कि आपको तो यह साफ नजर आ ही रहा होगा कि कैंप के ऊपर काफी खतरनाक हमला किया गया था, लेकिन आप ये सोचिए कि ये बच्ची कैसे बच गई। मुझे तो लगता है कि ये हमारे दुश्मनों की कोई जासूस है जो कि हमारे भाई को मारना चाहती थी। तो फर्स्ट फ्रेंड्स उससे कहता है कि ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कोई भी सबूत भी तो नहीं है। तो सेकंड फ्रेंड्स कहता है कि हमारी सेना ने इसके पूरे कबीले को खत्म कर दिया तो फिर ये अपना बदला क्यों नहीं लेना चाहेगी, और वैसे भी वो तो एक डिजास्टर स्टार है। तो फर्स्ट प्रिंस अपने भाई से कहता है कि तुम ये जानते हो कि चाहे इस बच्चे की जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन ये अपनी जान देकर भी असूले को बचाएगी। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि ये असूले को मारना चाहती होगी। इसीलिए अब हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम लोग जाकर अपने भाई को बचाएं। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिर अब हमें अगले ही सीन में असूले को दिखाया जाता है जिसको काफी देर हो चुकी थी और उसने कुछ भी नहीं खाया था। इसीलिए अब वो ओल्ड मैन चलते हुए उसकी तरफ आने लग जाता है और उससे कहता है अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम ये रोटी का टुकड़ा खा सकते हो, जिससे वो असूले के सामने रख देता है और अपने मुंह को भी मोड़ लेता है। फिर असूले तुरंत ही उस रोटी के टुकड़े को खाने लग जाता है जिससे कि फिर मौका मिलते ही वो ओल्ड मैन तुरंत ही असूले के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और उसको पकड़ के कहता है कि कोई भी मेरे हाथों से नहीं बच सकता। इसीलिए अब वो यहाँ पर असूले को जैसे ही खाने की कोशिश करने लग जाता है तो फिर तभी असूले के अंदर छुपी हुई ताकतें बाहर आ जाती हैं और वो उस ओल्ड मैन को बीट करते हुए उसके सीने में अपना खंजर घुसा देता है। और फिर वो जैसे ही उस ओल्ड मैन के ऊपर अपना दूसरा हमला करने वाला था तो वो असूले के गुस्से को देखकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पसूर फैमिली के ही लड़के हो। और हमेशा की तरह असूले दोबारा से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उस ओल्ड मैन ने उसे कुछ भी नहीं किया। साथ ही उसके हाथ में जो नाइफ थी वो उस ओल्ड मैन के खून से सनी हुई होती है। इसके बाद अब वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मेरे सर पर जो पागलपन चढ़ा हुआ था वो अब जा चुका है। अभी मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो असूले भी उससे कहता है कि मैं आपको मारना नहीं चाहता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी नसों में पसूर फैमिली का ब्रॉन्ज ब्लड बहता है और वही हमेशा तुम्हारे गुस्से में तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। एक तरीके से यूँ समझ लो कि ये ऊपर वाले का दिया हुआ पसूर फैमिली के लिए एक वरदान है लेकिन कुछ लोगों के लिए एक श्राप भी साबित हो सकता है। वो असूले उससे कहता है कि आखिर ये ब्रॉन्ज ब्लड होता क्या है। इसके बाद अब हमें किंग यांग में लू शोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेना के साथ में खड़ा हुआ था और फिर तभी हमें सामने से आते हुए एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि 3 सेनाओं का सेनापति था और उसका नाम होता है टुआबो और वो बली साम्राज्य की तरफ से एक दूत बन के आया हुआ था। लू शोंग टुआबो से कहता है कि तुम्हें रास्ते में तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। फिर टुआबो लू शोंग से कहता है कि मैंने सुना है कि आपका थर्ड फ्रेंड्स काफी ज्यादा कमजोर है जिसके लिए वो यहाँ पर एक तालिस्मान को लेकर आया होता है जिसको एक सीक्रेट मेथड से बनाया गया था जो कि होने वाले महाराज की ताकतों को बढ़ाने के साथ साथ वो देश की उन्नति में भी मदद करता है जिससे टकराने की हिम्मत घोस्ट तो क्या गॉड्स भी नहीं करते। तो लू सोंग उससे कहता
है कि आपकी इस दयालुता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन दुख भरी खबर ये है कि गद्दारों के द्वारा मेरे बेटे को किडनैप कर लिया गया है। टुआ वो कहता है कि सुनकर काफी बुरा लगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि युवराज एकदम सही सलामत होंगे। तो फिर लू शोंग भी टुआ वो से कहता है कि आप यहाँ पर जिस काम के लिए आए हुए हो उसको भी बहुत ही जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में असूले को दिखाया जाता है और वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम सुनकर काफी अच्छा लगा। साथ ही असूले ने उसे यहाँ पर बता दिया था कि वो यहाँ पर कैसे आया। इसीलिए ओल्ड मैन असूले से कहता है कि यानी कि लू शोंग ने तुम्हें यहाँ पर नहीं फेंका। तो असूले उससे कहता है कि क्या आप मेरे पिताजी को जानते हो। ओल्ड मैन कहता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ और वो मुझसे नफरत करता है, और वैसे भी एक समय की बात है जब हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो फिर असूले ओल्ड मैन से कहता है कि उन्होंने आपको यहाँ पर कितने समय से बांध के रखा हुआ है। तो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो, इसीलिए अब आकर मेरे सामने बैठ जाओ। और वैसे मेरे पास में एक तरीका है तुम्हें यहाँ से बाहर भेजने का, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे 3 वादे करने होंगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पहली बात यह कि तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। और फिर वो उसे एक 40 साल पहले की कहानी सुनाने लग जाता है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।